ना मैं आखना वीडियो पुत्तर ना काल कर जरी को विखा दे अपनी वीडियो वो विखांदा सी फिर दूजा बंद करके गल बात करदे अम्मी तू सुना ठीक है मैं आखना पुत्तर ठीक है तू सुना आखना मेल मैनू भी ठीक कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन माना वाला के करीब बिल्कुल मौजूद हूँ और मेरे साथ एक ऐसी माँ मौजूद है, आपको अंदाज़ा होगा इस बात का कि आपके घर में भी बच्चे हैं, सबसे छोटा बेटा, और जो बच्चा होता है कितना माँ बाप को प्यारा और लाडला होता है, कितने नाज और नखरे उसके उठाए जाते हैं। घर में मैं भी सबसे छोटा हूँ, मुझे भी इस बात का अंदाज़ा, और मेरे भी बच्चे हैं, मुझे ये बात का भी अंदाज़ा है। ये वो माँ है पिछले 2-3 दिन से जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जो कुछ हुआ है, जो आपके सामने नज़र आ रहा है। लीबिया में जो हादसा इतना बड़ा सान्या हुआ है, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 400 पाकिस्तानी जाँ बाक हो चुके हैं। माँ बाप ने किस तरह उनको पाल पोस के बड़ा किया, उनके नाज नखरे बर्दाश्त किए, फिर अच्छे रोज़गार की तलाश में घर वालों को हौसला दे के देखें मैं अच्छे मुस्तकबिल के लिए आप लोगों की जो है वो बदल दूंगा, हालात बदल दूंगा, घर के हालात बदलूंगा। माँ ने किस तरह कर्जा लिया, किस तरह चीज़ें बेची, किस तरह पैसे मैनेज किए, उस एजेंट को कितने पैसे दिए, क्या वो अभी तक पकड़ा गया है कि अभी तक उसको कोई हाथ डालने वाला नहीं, कितना बड़ा ये माफिया, इनको कौन पकड़ेगा, जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। पुत्र मेरा जाज महमूद है, वालिद अंदर ना 13-14 साल का फौत हो गया। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ यतीम सी, हाँ जी तुसी बेवा हो। मैं बेवा। नाज़रीन इससे बड़ी मैं कहता हूँ बेइज्जती क्या हो सकती है। आप अंदाज़ा लगा लें इस माँ के दिल के ऊपर क्या बीतरी होगी। उस बेशर्म इंसान को ज़रा शर्म ना आई, उस एजेंट को, उस माफिया को जो कि इंसानी स्मगलिंग करते हैं। यार कितनी चौंका देने वाली कहानी है। इस माँ के दिल के ऊपर क्या बीतरी होगी। तो माँ जी ਤੁਹਾਡੇ बेटे ਨੂੰ शौक सी ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ? उस बेटे नूं के शौक नहीं सी, मजबूरी सी। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ? मजबूरी ये सी मेरियां भैणां मशीरा वड्डियां ने, मैं सब तो छोटा, फैमरी चौखी हो गई, अल्लाह ताला दे दी ते मैं बन्ने जावां। मेरे हालात साडे भी नानके गए ने, सब के सारे वड्डे वड्डे घर ने, साडा भी अल्लाह ताला का वड्डा घरा बनाया दे। मेहनत करदियां ने, डंगर वेच गए, वेच दिते, बैंक विच पैसे कढा ले। वो सानू आख मेरे भी हालात चंगे, सारे लोग पे जाता है, मां मैनू भी कर दे, नाले मशीरा नूं भी कर लांदे उन्हां दा काम, नाले मोदू आवां दा मेरी शादी कर दे ते सोहना साडा घर बन जाए। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗਣੀ ਵਗੈਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਤੇ? नहीं कोई नहीं होई। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬੱਚੇ? एक बच्ची दी शादी हुई है, 3 मेरे बच्चे ने, 2 बच्चों की शादी हुई है ते 3 बच्चियां दी हली रहिंदी है। 3 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? हाँ 4 बच्चे मेरे रहिंदे ने, बच्चे सने। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫੋਨ ਤੇ? ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? मैनू ये क्या सू मां मैनू दुआ मंगी, बड़े पता नहीं शिप नहीं कही कि ना जी नहीं मेरे मुकदरा इतनी को गल की, वो पिछे मेरे नाल नहीं सी की। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ? मेरा दिल पहले ही उदास हो गया सी, 3 के महीने हो गए सन। मैनू क्या किसी मेरा बेटे भी किहड़े नन्हे सी करदे, मावां दा दिल थोड़ा हुंदा है। फोन करदे सन, मैं ਉਹ ਤੇ ਗਵਾਂਢ गई सी मले वाली, वो मुंडे दे नाल मेरा मुंडा रहिंदा, उहदी खाला है एक अम्मी है, उहदा चाचू नूं अटैक पै के फौत हो गया, उहदी मैं महसूस ते गई। उन्हें आखिया तेरा भी बच्चा है, साडा भी बच्चा है। उत्थे बड़े हालात ने, भुखे पाने ने, खुरकां पगां ने, हथ गले पे ने, रोटी लभदी नहीं। मैं कि रोटी छड़ दी है, मैं शुकर दी मरीज आई, ब्लड मेरा वधदा। 3 महीने तो तुसी रोटी छड़ दी? हाँ छड़ दी है। नाज़रीन ये माँ होती है, इससे ज़्यादा इनका दुख दर्द कोई नहीं समझ सकता। जो माँ है वही समझ सकती है कि 3 माह से खाना पीना छोड़ चुकी थी अपने बेटे के लिए। फिर मैंने के मैनू ना आप बला हो गया दूजा फालज, फिर भी ना मैं बताया यही पुत्र अल्लाह तेरे तेन टाइम दे कि मेरिया बच्चियां पिछू फड़ लेंदियां सन, साडा उत्ते एक भरा परेशान बहुत है ते फड़ के ते मैं करना मुड़ बच्चे मेरे कहे ना, मैं आखना वीडियो पुत्र ना काल कर जरी को विखा दे अपनी वीडियो। वो विखांदा सी फिर दूजा बंद करके गल बात करदे अम्मी तू सुना ठीक है, मैं आखना पुत्र ठीक है तू सुना, आखना मेल मैनू भी ठीक कर देना। इन्नी गल मेरे नाल करदा सी,
करके ते फिर के मैं आंदी पुत्र मैं गोलियां ले लेंगे, मेरे बहुत ब्लड वध गया है पुत्र, मेरी शुक्र वध गई है। अल्लाह ताला कभी टाइम साढ़े तो चंगा खुशी दे लियावेगा ना, इतना कबूतर मैं कीता है। ते ਮਾਂ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਦੋਂ ਮਲਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰੀ ਅੱਛੀ ਲੱਭਦੀ, ਤਨਖਾਹ ਅੱਛੀ ਲੱਭਦੀ, ਮਾਮੂ ਉਹਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਇਤਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਾ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਮੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ? ਉਹਦੇ ਮਾਮੂ ਆਖਰੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ ਵੀਜ਼ਾ? ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਜੰਟ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੇ ਮਾਮੂ ਘਰਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫੜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੰਟ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਸ਼ਦ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਾਏਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਪਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਖਾਲਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਦਾ ਬੇੜਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਇਦਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਜਾਇਦਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟਾਉਣਾ। ਰਾਸ਼ਦ ਨੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ? ਰਾਸ਼ਦ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਵਾਰਸਾਂ ਵਾਰਸ ਬੇਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ, मैं तो अल्लाह तो तवक्को रखे, गौरमेंट अगे करनी हाथ बन के कि मेरा बच्चा केड़ा ना अल्लाह वास्ते जिंदा तां भी दे देन, दूजा होया मेरा बच्चा वो काल दे, जो भी हो गया उन्होंने घर ते आना चाहिए ना, घर काल देन मेरा बच्चा गौरमेंट। मैं अपील करनी है कुरान पाक दा वास्ता पानी, अल्लाह पाक दा अपने नबी पाक दा मैं उन्होंने वास्ता पानी अपनी गौरमेंट। मैं बहुत जलील हाँ, मैं बहुत मैं तंग हाँ, ना हुण मैं बन्ने जान जोगी ना मैं अंदर जान जोगी। ते बच्चियां केड़ियां मेरियां वो दवाई करदियां ने, गौरमेंट ही केड़े ने वो पैसे टींदे ने, वो कोई मैनू टींदे सन वो मैं जाके ले आउंदी आई, वो भी मेरा शनाख्ती काट के आ मजबूरी बन गई, मैं हुण अल्लाह दी आस ते बैठी। नाज़रीन आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेबस माँ है और कुरान का वास्ता कह के कह रही है खुदा रहा मेरे हाल के ऊपर रहम किया जाए, जिस हालत में भी मेरा बेटा है उसको मेरे साथ मिला दिया जाए। ये एक माँ होती है और इसके दुख को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इनके दुख का एक माँ ही अंदाज़ा लगा सकती है कि कितना, आप इनकी हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़ारो कतार रो भी रही हैं। माँ जी तानू इतला कदों मिली सी? मैनू इतलाह मिली है, वो भी कोई इतलाह नहीं मिली, मेरी तो बुढ़ियां आउंदियां सन, उन्हें ये गल की बेड़ा डुब गया, ये कहंदा साडा बेड़ा आगा चला गया, मैनू की पता की गल्लां बात। बुढ़ियां ने एक बुढ़ी आई उस आख्या फखर केड़ा उन्हें ला आंदा ते नासर उस बेड़े च ने, उस मैं पेट उठी हाँ। मेरा बच्चा उन्हें कोल आंदा सी 4 महीनों का उत्थे, हाँ फोन भी आंदा कदी लैके मेरे ना कर जी कि उस बेड़े च वो ने मेरा बच्चा उस बेड़े च, मैनू की नहीं कुछ तसल्ली। बस नाज़रीन एक उम्मीद ही की जा सकती है उस मालिक के घर में, लेकिन ये जो दुनिया के स्मगलर हैं, ये दुनियादार हैं, ये किसी तरह भी माफ़ी नहीं देती और न ये खुद माफ़ी और किसी भी रियायत के मुस्तहिक हैं कि इन लोगों को छोड़ दिया जाए। राशद का पता चलिया हूँ कितने किसी ने पढ़िया उन्होंने या नहीं? मैनू कोई पुत्र पता नहीं, कोई ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਾਰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? पूछा किसी नहीं पूछा। जमीन भी उन्होंने की बलादरी नूं 4 साल उन्हें मेरे बच्चों को छटाम करा लेने, स्टाम कराए कादे? जमीन ऐसे ठेकेदार ले ठेके ते ले, कोई साढ़े ना वादा घाटा वैसे गवर्नमेंट दे पेश होके साडा कब्जा है, छटाम ही मेरे बच्चों दे करा लेने। उन्हें नहीं उन्हें नहीं कराया, उन्हें की बलादरी पैसे उन्होंने के तरफ दिते ने, उन्होंने साथ पैसे दिते ने, उन्हें जग कार। नाज़रीन इंसानी स्मगलर में क्या क्या खो दिया एक माँ ने, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़मीन बेच दी, हड़प कर ली गई, इनके घर के जानवर बेच दिए गए, सब कुछ भी। माँ को फालज हुआ है, बीमार है, शोहर इनके वफात पा चुके हैं, 13-14 साल से ये बेवा हैं, यतीम बच्चा पिछले 16 साल से ये बेवा हैं। और ये जो यतीम बच्चा है इजाज़, इसको क्या पता था कि मैं अपनी माँ से दूर जाके माँ के हाथ की रुखी सुखी रोटी खा लेता
तो ज़्यादा बेहतर था। हज़ारों सपने सजाए, हज़ारों मील घर से दूर, इस उम्मीद के साथ कि मैं अपनी बहनों की शादी करूँगा, उम्मीद लगा के जाता है और उस माफिया के हत्थे चढ़ जाता है जहाँ से सिर्फ जा सकता है इंसान, वापस नहीं आ सकता। दीजिए इसी के साथ इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अगले समय में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।